हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए, आई मीन मंडे के लिए, 3 अप्रैल। और उसका रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट और प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट सब डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पता है कि अभी मार्केट अभी बुलिश हो गई है, लेकिन अभी सस्टेन करना चाहिए 40,200, 40,700 सस्टेन करेगा तो हमें एक पता लगेगा कि अभी इसमें बाइंग में स्ट्रेंथ है या नहीं है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने तो जो क्लोजिंग दी है, 700 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग दी है लास्ट सेशन से, जो बिल्कुल स्ट्रांग है। तो अभी बस जो हमने जो डिस्कस किया था उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट। बाकी अभी 1 डे टाइम फ्रेम में आते हैं। ये हमारा पहले का सेटअप है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। जो हमने 31 मार्च को और उससे पहले हमारा प्राइस एक्शन वही रहता है। जो अननेसेसरी चीज़ें होती है हम निकाल देते हैं, और जो जो रिक्वायर्ड है आगे जाके वो उसको ही रखते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमें देख रहे हैं कि मार्केट आ गई 40,700। अब ये बुलिश तो 2 दिन से हुई है, अच्छी बात है, लेकिन ये इसको सस्टेन करनी चाहिए। नहीं तो ये इसको ऐसे भी एक ट्रेंड लाइन, अपनी जो पहले की हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन है, बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया है, प्राइस ऊपर जाने देती नहीं, वहां से गिरती है। अब उस सिचुएशन में आ गई है प्राइस यहाँ पे। अब हो सकता है कल प्राइस इसको टच करके नीचे आ जाए और फिर वापस नीचे की रैली स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये दो बुलिश कैंडल में हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे, हाँ, लेकिन कल जो आई है प्रॉपर बाइंग आई है, वो भी कैश में आई है। कोई डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स में नहीं आई है, एफ एंड ओ में नहीं आई है, प्रॉपर कैश में आई है। तो अभी फिलहाल के लिए 40,000 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, 40,700। ठीक है, अगर 40,700 ये सस्टेन कर जाता तो हमें मिलेगा हमारा टारगेट, उसके ऊपर वाला जो है 41,400। ये वाला हमें मिलेगा 41,400 और 500। जैसा ये दोनों एक कैसा सपोर्ट का काम कर रहा, वैसा एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, 40,400 और 500। ओके, तो इसको मैं 500 भी कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ये याद रखना, ये पूरा काम करेगा रेजिस्टेंस का, ये वाला 40,000, 41,400 और 41,500। ओके, तो मार्केट अगर इसको सस्टेन कर जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है अच्छा खासा मंडे को, तो हमें ये टारगेट देखने मिलेगा। और नीचे के साइड में सपोर्ट वही है 40,000, और एक मेजर सपोर्ट है 39,500 और 39,400। और जो इसके नीचे वाला है वो 39,000, और अभी ये निकाल देते हैं, ये जरूरत नहीं है। 38,500 ये काफी दूर हो गया अभी, ये अनवांटेड हो गया अभी, ये काफी, अभी फिलहाल यही सेटअप है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, ये दोनों को सस्टेन भी कर जाती है, तो हमें उसके बाद का जो टारगेट मिलेगा वो है 42,000। ठीक है, तो ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम में ये दिखा रहा है। कैंडल तो बुलिश है, गैप अप ओपन होके थोड़ा भी नीचे आई, अच्छा खासा हमें 40,700 का टच भी दी है, हाई भी लगा के आई है। ठीक है, बस इसको सस्टेन करना चाहिए तो हमें एक पोटेंशियल दिखेगी, स्ट्रेंथ दिखेगी बाइंग में। तो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और अपना डेली का जो है वो डिस्कस करते हैं, और ट्रेड कहाँ पे पॉसिबल बनेगा मंडे को वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉप सीपीआर जो है 40,550.87, ये। और सेंट्रल सीपीआर है 40,493.08, और बॉटम सीपीआर है 40,435.30। तो ये हमारा 3 सीपीआर है। ठीक है, और ये जो सीपीआर है, ये ऊपर वाला सीपीआर है, असेंडिंग सीपीआर है। दिख रहा है, ये असेंडिंग सीपीआर है। जो हमारा हमें जो 31 मार्च का ये सीपीआर है, तो हमारा अप्रैल 3 का ये सीपीआर बन रहा है। तो प्राइस अभी ऊपर गई है, तो अभी इसको सस्टेन। और हाँ, ये वर्जिन सीपीआर है, इसको टच नहीं किए सीपीआर को, ऐसी ऊपर गई है। ठीक है, अगर ये नीचे आती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ये वाला सीपीआर, जो हमारा जो थर्ड वाला सीपीआर सीपीआर बन रहा है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अभी ये 4 रेजिस्टेंस है और ये 4 सपोर्ट है, वही ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। जो पहला रेजिस्टेंस हमें है आ रहा है वो है 40,805। दूसरा रेजिस्टेंस है 41,003। तीसरा रेजिस्टेंस है 41,316, और आखिरी रेजिस्टेंस है 41,513। ठीक है, तो ये R1, R2, R3 एंड R4। और ये प्रीवियस डे हाई है, व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो है। अब सपोर्ट चेक करते हैं। सपोर्ट पहला आ रहा है
40,295, दूसरा सपोर्ट है 39,982 और तीसरा सपोर्ट है 39,785 और आखिरी सपोर्ट है 39,472। तो ये जो ग्रीन है वो सपोर्ट है S1, S2, S3, S4। ठीक है, अब ये मार्क कर लो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन पे अभी ध्यान देते, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना। अब थोड़ा इंट्राडे के बड़े टाइम फ्रेम में जाते, लॉन्गर व्यू देखते, ब्रॉडर व्यू क्या दिख रहा है। हाँ, जो हमें हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमें इसको सस्टेन करने वाला दिन चाहिए था, वो मिल गया है और मार्केट ने इसको अच्छा खासा सस्टेन किया, 3 आवर्स पूरी ऊपर ही थी। ठीक है, तो अभी ये अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न बना के, हाँ अभी एक बार यहाँ पे रीटेस्ट होगी तो हमें ऊपर की रैली देखने मिलेगी, जो है हमें प्रीवियस डे हाई। तो अभी मैं इधर अपना प्राइस एक्शन मार्क नहीं कर रहा हूँ येलो से, बिकॉज ऑलरेडी अपना प्रीवियस डे हाई है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक रीटेस्ट करके ऊपर जाती है या सस्टेन करके ऊपर जाती है तो हमें ऊपर का मूव देखने मिलेगा। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में अच्छी खासी उनको, हाँ वो एक है ये, यार ये थोड़ा सा याद रखना, एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ये ट्रेंड लाइन को नज़र में रखते हैं हम, एक बहुत टाइम से है अपने। ठीक है, प्राइस को सस्टेन, जो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये वही ट्रेंड लाइन है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। और छोटा और प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन वही है, अच्छा खासा हमें ब्रेक करके सस्टेन मिली है अभी 15 मिनट्स में। अच्छा, ये 15 मिनट्स है, 15 मिनट में कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। अभी 5 मिनट्स में एक दिखेगा, वो मार्क करते हैं। ये वाला एक प्राइस एक्शन है, इसको हम मार्क करते हैं। प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कर रही है और काफ़ी टाइम ये टनल के अंदर ही है, ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। ये प्राइस एक्शन बना है अपना अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, प्राइस क्या कर रही है, इसके अंदर है, तब से डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई कर रही है। ठीक है, हम्म, तो ये हमारा प्राइस एक्शन है। अभी हम अपना सेटअप मार्क, अभी थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो और पूरा देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने कहाँ बोला था ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो ना ओपन इंटरेस्ट तक रहना करेंगे। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये R1 और प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये दो लाइन, ये दो लाइन, इसके बीच वाला ट्रेड है ना, ये थोड़ा मुश्किल वाला ट्रेड है। ये ना 125 पॉइंट्स का रेंज है, इसमें आपको ट्रेडिंग का एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए, तब हम इसमें 50 पॉइंट से 60 पॉइंट या 40 पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ले सकते हैं ट्रेड, रिस्की है, अपने रिस्क पे लेना। सेफ ट्रेडिंग होगी इसके ऊपर और नीचे के साइड में सेफ ट्रेडिंग होगी इसके ऊपर या तो इसके ऊपर। तो ये मुझे पहला इंपॉर्टेंट एक बात बताना था, ये वाला जोन, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर ट्रेड ना लेंगे तो बेटर है, लेकिन इसलिए मैंने ये वाला तो काफ़ी छोटा, ये सिर्फ 75 पॉइंट्स का टारगेट है स्पॉट में, जो हमें अगर इसको निकाले तो भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे एंट्री परफेक्ट एंट्री माननी चाहिए ये पूरा ग्रैब करने के लिए, ये पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए इसको एज अ सपोर्ट रखेंगे, ये 75 पॉइंट है, ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये 125 पॉइंट है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए, तो थोड़ा रिस्की है अगर लेना है तो सोच समय। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैट ओपन, अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है फ्लैट, ठीक है, और सस्टेन करके नीचे जाती है तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा नीचे के साइड में। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है तो ये वाला ट्रेड ले लेना, लेकिन थोड़ा लॉजिकल लेना। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही दिख रहा है, ये अपनी हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन है, बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे प्राइस रिएक्ट की है तो वो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन आ रही है 40,700 के पास, तो 40,700 क्रूशल अपना रेजिस्टेंस होगा। अभी तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा अगर प्राइस इसके ऊपर जाने लग गई तो। ठीक है, ये वाला ट्रेड कब एक्टिवेट होगा, अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके प्राइस नीचे आके ऐसा घूमती है तब
तब ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। प्राइस ऐसे ही ऊपर जा रही है तो मत लेना, ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि दो दो रेजिस्टेंस है, एक तो सबसे पहला प्रीवियस डे हाई है, ट्रेंड लाइन है, और R1 है, तो ये ट्रेड में फंस जाओगे, तो संभालना। ये वाला ट्रेड कब लेना, ये वाला, ये 200 पॉइंट्स कब लेना, जब प्राइस यहाँ से जब रिवर्सल लेगी, पीछे ऊपर जाएगी, तब लेना। ठीक है, अब बात आती है। ठीक है, और जब 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 ऊपर ही और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपने को एक हमारा टारगेट ऊपर के साइड में ये मिल जाता है। यहाँ पे ट्रेड लिया हमने, और फिर ये हमारा टारगेट मिल जाता है, यहाँ से घूम जाती है, तो ये वाला ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, नहीं तो ट्रेल एसएल करके ऊपर ही जाना R3 तक। ओके, अब बात करते हैं गैप डाउन। गैप डाउन का बात करते हैं। गैप डाउन अगर CPR के नीचे होता है, इधर इधर कहीं पे होता है, ठीक है, इधर कहीं पे होता है और सस्टेन करके फिर इसको रिजेक्शन मिलती है, तब ये ट्रेड एक्टिवेट होगा अपना। ओके, तब ये ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड लेना है ये टारगेट के लिए, S1 के लिए। हाँ, ठीक है, नहीं तो क्या करेगी, प्राइस इसके अंदर ही फंसी रहेगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके खासा अच्छा खासा ब्रेक देगी, तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा ये टारगेट के लिए, और और ये टारगेट और ये भी टारगेट मिल सकता है। फिर बाद में प्राइस इसके अंदर फंस जाएगी, घूम जाएगी, तो ये हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा ऊपर के साइड में। अगर इसको ब्रेक करके ही नीचे जाती है, तो हमारा ये ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, या सेफ ट्रेडर इसके नीचे एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो ये गैप अप और गैप डाउन था। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं ओपन इंटरेस्ट। प्राइस है अभी 40,600 पे, 40,600 पे 8 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है। तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है तो हमें थोड़ा सा दिक्कत देगी, मतलब दिक्कत देगी, मतलब ये साइडवेज हो सकता है अगर इसके ऊपर। और यहाँ पे 22 लाख है। नीचे अगर प्राइस नीचे गिरती है थोड़ा सा, 40,600 से नीचे जाती है, 40,500 के पास आती है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, 22 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है। तो ये एक अपने को एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर इसके नीचे सब सपोर्ट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 10 लाख है। तो ये सारे लेवल्स अपने CPR के लिए काम, सपोर्ट लेवल के लिए काम करेगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर कल मार्केट बेरिश होती है और इसने इसको ब्रेक कर देता है अच्छे खासा, 10 लाख से, इन लोग को 10 लाख से ये बढ़ते बढ़ते इनको भी क्रॉस कर जाती है, तो ये इनका SL हिट होना चालू हो जाएगा। तो हमको प्राइस नीचे जाते हुए दिख सकता है, लगभग 40,200 और 40,100 तक हमें 300 से 400 पॉइंट के नीचे की एक रैली दिख सकती है। अब बात करते हैं ऊपर के साइड में। ऊपर के साइड में अगर 40,600 700 आती है, तो यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, ये भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 5 1 ये कवर कर लेगी। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 1 है, ये भी कवर कर लेगी। यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 43,000 है, तो हमें 41 तक डायरेक्ट हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर के साइड में। इनफैक्ट ये भी कोई बड़ा गैप नहीं है, ये भी इसको जाएगी तो इसको ब्रेक कर देगी आराम से, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख या 5 लाख, अगर ये लोग बढ़ते आ रहे हैं तो ये आराम से बढ़ जाएगी और इसको क्रॉस कर देगी। तो हमें ऊपर के साइड में एक हल्का सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो है 41,000, और नीचे के साइड में शायद रेजिस्टेंस है, लेकिन 40,500 ब्रेक होता है तो हमें नीचे और भी ये लोग फिर अपना जगह छोड़ के भागने लगेंगे। ठीक है, अब बात करती है डेटा के लिए। आउट ऑफ द मनी में ये लोग 8 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है, यहाँ पे 22 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 14 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 11 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 11 लाख है। ठीक है, और इन द मनी में ये लोग अपने पोजीशंस छोड़ के गए हैं, और ये लोग ने अपने पोजीशंस अभी भी होल्ड किए, और ये लोग ज़्यादा, इनके जो ये ज़्यादा बड़े प्रीमियम इनसे ज़्यादा कंपैरेटिवली। ठीक है, डेटा बुलिश है, नो डाउट डेटा बुलिश है, और PCR भी 1.25 के ऊपर है, तो ये बुलिश इंडिकेट करता है।
ठीक है, तो हमें हम लोग को बाय ऑन डिप करना चाहिए अगर कल मौका मिले तो, कोई भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे। तो हमारे जो हर्डल्स मार्क करते हैं अभी, हाँ गाइस, ये देखो, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ को प्राइस ब्रेक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ब्रेक करती है सीपीआर को तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। अगर ये ब्रेक करती है, बहुत मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये ब्रेक कर देगी तो हमें नीचे 500-400 पॉइंट की मूव देखने मिलेगी। ऊपर की साइड में डायरेक्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 41,000। ठीक है, तो ये जो अपने जो डिस्कस किया इसके बीच में बहुत रिस्की ट्रेड है। सिर्फ अगर इसको घूम के वापस ऊपर आती है तो ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाए, तो ये ट्रेड के लिए हम ये ट्रेड करेंगे। प्राइस फ्लैट ओपन होके जाती है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे घूम जाएगी और ऊपर आती है, बुलिश प्राइस एक्शन बनती है तो ये वाला ट्रेड लेंगे। ये हम 150 पॉइंट ग्रैब करने का देखेंगे, और ये वन और इसको ट्रेल करते जाएंगे। ये भी मिल गया तो अच्छा है, ठीक है। लेवल टू लेवल मार्किंग करके ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना। तो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है घर में इसके वजह से। और गाइस, जो ट्रेंड लाइंस मार्क किए उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। बहुत ये हिस्टोरिकल है, ये अपना ये वाला, ये जो ट्रेंड लाइन है येलो वाली, ये हिस्टोरिक है, ये अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकती है इससे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ट्रेडर कम्युनिटी में शेयर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।